नई सरकार की विफाक में एक और तजवीज रद्द। वजीर आजम का मुकम्मल लॉकडाउन से साफ इनकार। इमरान खान की जेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी बराए कोरोना का इजलास। इंतजामी मशीनरी को SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए मुतहरिक होने की हिदायत। वजीर आजम कहते हैं कोरोना पर काबू पाने के लिए SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा। इजलास में मास्क इस्तेमाल के लिए मुल्क गीर मुहिम चलाने का फैसला। मुल्क में कम अज कम 2 हफ्तों का मुकम्मल लॉकडाउन लगाया जाए। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट भी मुकम्मल बंद कर दी जाए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की तजवीज। कहते हैं सिंध के पास दीगर सूबों से ज्यादा वेंटिलेटर्स मौजूद होने का दावा कर दिया। सिंध में कारोबार से मुतालिक भी नए औकात नाफिज। तमाम तिजारती सरगर्मियां सुबह 6 से रात 8 बजे तक होंगी। सिंध भर के दफातर में 50% अमला घरों से काम करेगा। दफातर और अवामी मकामात पर मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। पाबंदी का इत्तलाक 11 अप्रैल तक नाफिजुल अमल रहेगा। महकमा दाखिला सिंध के एलामिये के मुताबिक रेस्टोरेंट्स के अंदर खाने पर पाबंदी होगी। सिंध में एक मरतबा फिर शादी हॉल्स में शादियों पर पाबंदी होगी। तकरीबात भी मुनक्किद नहीं की जा सकेंगी। महकमा दाखिला सिंध का एलामिया जारी। पाकिस्तान की परचेज़ शुदा वैक्सीन है, यानी जिसके लिए हमने ख़रीदारी की है, जिसको हमने ख़रीदा है, उसकी पहली खेप जो है वो आपके सामने है और इस मुहिम को हम आगे ले जाकर और फर्दर तेज़ करना चाहते हैं। सानोफार्म की 5 लाख और कैंसानो बायो वैक्सीन की 7,000 खुराकें की खेप पाकिस्तान पहुंच गई है। नूर खान एयरबेस पर मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने वैक्सीन की खुराकें वसूल की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अवाम की जिंदगियों को बचाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत बंद करने नहीं जा रही मसाजिद को, और ये तारीख है कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान में मसाजिद ने SOPs पर अमल किया है। इंशाअल्लाह SOPs पे चलते हुए मसाजिद खुली रहेंगी। हुकूमत ने मसाजिद से मुतालिक भी बड़ा फैसला सुना दिया। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी का कहना है कि हुकूमत मसाजिद बंद करने नहीं जा रही। SOPs के साथ मसाजिद खुली रहेंगी। आवाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। पंजाब में आलमी वबा की तीसरी लहर के बच्चों पर बढ़ते वार। लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरावाला, मुल्तान समेत दीगर शहरों में बच्चों में वायरस तेजी से फैलने लगा। अस्पतालों में सूरत हाल मजीद बिगड़ने लगी। 24 घंटों में मजीद 108 बच्चों में वायरस की तस्दीक। मुतासरा बच्चों की मजमूई तादाद 5,600 से जायद हो गई। अमेरिका की फाइजर कॉरपोरेशन ने दावा किया है कि उनकी वैक्सीन 12 से 15 साल के 9 उम्र अफराद के लिए 100% मौसर है। कंपनी से जारी नई खेप बच्चों के लिए जल्द मार्केटों में भेज दी जाएंगी। फेज 3 ट्रायल में 2,260 अमरीकी बच्चों को वैक्सीन के टीके लगाए जाएंगे। हमने इंडिया से चीनी की तजारत जो है वो खोलने का फ़ैसला किया है। 5 लाख टन की हद तक प्राइवेट सेक्टर के लिए। हमारी मजमूई पैदावार 55 से 60 लाख टन है। चीनी की कमी पूरी करने के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। भारत से चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना हमाद अज़हर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। 30 जून तक भारत से कॉटन यार्न दरामद करने की भी मंजूरी। वज़ारतों की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट्स की भी मंजूरी। क्या मोदी अब हिटलर नहीं रहा? मुस्लिम लीग नून का वजीर आजम इमरान खान से सवाल। एहसन इकबाल का ट्वीट। कहा वजीर आजम ने भारत से चीनी और कपास दरामद करने की इजाजत देकर तारीखी यू टर्न लिया। फकत $1 अरब की किस्त मौखर करवाने के लिए कश्मीर का सौदा कर दिया। कौमी मफाद के हर फैसले पर तनकीद। मुस्लिम लीग नवाज का वतीरा बन गया। फिरदौस आशिक आवान का जवाब।
कहा भारत से चीनी और कपास सस्ती मिल रही है। वजीर आजम के फैसले से कौमी खजाने पर कम बोझ पड़ेगा। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। चीनी स्कैंडल केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन पर 3 अरब रुपए के मालियाती फ्रॉड का मुकदमा दर्ज। जहांगीर तरीन ने FIA के इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। कहा बैरून मुल्क मुंतकिल रकम पर टैक्स अदा किया। तमाम शेयर्स और खाते कानून के मुताबिक मुंतकिल किए। हुकूमत का पेट्रोलियम और LPG की कीमतों में अवाम को रिलीफ। पेट्रोल की कीमत में 1.5 रुपए, डीजल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान। LPG की फी किलो कीमत में भी 14 रुपए कमी। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सिलेंडर 166 रुपए 33 पैसे सस्ता किया गया। नई कीमतों का इतलाक 1 अप्रैल 2021 से होगा। यूसुफ रजा गिलानी को एक और मुश्किल का सामना। नून लीग और JUI ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मानने से इनकार कर दिया। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुंतखब होने के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत। सरबराही इजलास बुलाकर आइंदा की हिकमत अमली तय करने पर इत्तेफाक। सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर अपनी ही जमात के फैसलों पर बोल पड़े। कहा BAP से वोट लेने पर पार्टी के नजरियाती तशख्खुस को नुकसान पहुंचा। PDM के हालिया फैसलों से महंगाई के मारे अवाम में अच्छा तासुर नहीं गया। इस्तीफों पर दीगर जमातों अपोजिशन लीडर पर हमारा मौक़िफ़ कमजोर है। हुकूमत को घर भेजने तक कहीं जाने का इरादा नहीं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं चंदन बीमार क्या हुई, कांपती लरसती हुकूमत को उम्मीद हो गई कि शायद मरियम इलाज कराने बाहर जाने लगी हैं। मरियम नवाज ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में कहा आपकी उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए बता दूं कि मरियम का आपको घर भेजने तक कहीं जाने का इरादा नहीं। मरियम इधर बैठकर आपका इलाज जारी रखेगी। ब्रॉडशीट के हक में बरतानवी हाईकोर्ट का नया हुक्म आ गया। हाईकोर्ट ने ब्रॉडशीट को फ्रीजिंग ऑर्डर बराह रास्त नैब और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के दफातर पहुंचाने की इजाजत दे दी। ब्रॉडशीट ने 1 मिलियन पाउंड की बकाया रकम के हुसूल के लिए हाईकोर्ट से राब्ता किया था। ताजिकिस्तान से ताल्लुकात वक्त के साथ मुस्तहकम हुए। ताल्लुकात में इजाफे का रुझान का तसलसल चाहते हैं। दुशांबे में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की दौरे के इख्तिताम पर मीडिया से बातचीत। कहा ताजिक सदर और वजीर खारजा की जल्द पाकिस्तान आमद की मुतमन्नी है। पाकिस्तान ने कामयाबी से दहशतगर्दी को शिकस्त दी। कौमी असम्बली के हल्का ने 75 ज़िमनी इलेक्शन के केस में अहम पेशरफ सामने आ गई। ड्यूटी पर मामूर 10 प्रिसाइडिंग अफसरों की मशकूक लोकेशन ट्रेस कर ली गई। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में लापता अफसरान की मशकूक लोकेशन के नक्शाजात भी जमा करा दिए। सिंध में मुहिम शुरू न होने से कुत्तों के काटने के वाकयात मजीद बढ़ गए। लाड़काना, थरपारकर, कंदकोट, ठट्टा और शिकारपुर में आवारा कुत्तों ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। अस्पतालों में वैक्सीन नायाब। इंतजामिया ने कुत्ता मार मुहिम सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद कर दी। शहरी कोई आवारा कुत्ता देखे, कोई पागल कुत्ता देखे तो अपने तहफ़्फ़ुज़ और अपने अहले मोहल्ला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उस कुत्ते को मारें, उससे निजात हासिल करें। और हौसला अफजाई के लिए PS 108 के MPA की तरफ से 108 रुपये फ़ी कुत्ते जो है वो इस वक्त स्पॉन्सर किया जाएगा। एक कुत्ता मारो और 108 रुपए ले जाओ। PS 108 में कराची के इलाके लियारी से मुंतखब होने वाले MP अब्दुल रशीद ने अनोखी पेशकश कर दी। एक कुत्ते को मारने पर 108 रुपए का इनाम ऐलान कर दिया।
कराची में पूरा दिन सूरज आग बरसाता रहा, समंदरी हवाएं भी बंद, शहरियों के पसीने छुड़ा दिए। शहर में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। कराची वालों को मजीद कुछ दिन गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। बाइडेन इंतजामिया ने ईरान से पाबंदियां हटाने की कोई संजीदा कोशिश नहीं की। अमरीकी हुकूमत अगर संजीदा होती तो 1 घंटे में पाबंदियां हटाई जा सकती थी। ईरानी सदर हसन रूहानी ने काबीना से खिताब में कहा, अमरीका झूठ बोल रहा है कि पाबंदियां खत्म करने में 2 से 3 माह लगेंगे। पाबंदियां सिर्फ एक सदाती फरमान से ही खत्म हो सकती हैं। भारत में मुसलमानों और निचली जात दिल्लत से ताल्लुक रखने वाले ग्रुपों को सबसे ज्यादा खतरात का सामना है। अमरीकी वजीर खारजा ने इंसानी हुकूक से मुतालिक सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। भारत में मुसलमानों समेत दीगर अक़लियतों पर तशद्दुद के वाक़यात पुरतशवीश हैं। अब खला का सफर होगा शाहाना अंदाज में। अमरीकी कंपनी वर्जिन ने अपने हैरत अंगेज स्पेसशिप 3 VVS की नुमाइश कर दी। कंपनी के मुताबिक इस खूबसूरत और पुरआसाइश स्पेसशिप का मकसद खला में सयाहत को फरोग देना होगा।